तो एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जेई एडवांस रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो हमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स तो पता होने चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में मोर देन 1 मोल ऑफ AlCl3 रिक्वायर्ड होता है पर मोल ऑफ एसिड क्लोराइड, while in फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन ओनली कैटालिटिक अमाउंट ऑफ AlCl3 इज रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन क्या होती है, तो दिस इज बेंजीन के साथ अगर अपन एसिड क्लोराइड लेते हैं उसका रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ की प्रेजेंस में, तो बेंजीन पर एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, और अल्काइलेशन में क्या होता है, दिस इज असाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। और अल्काइलेशन में क्या होता है, अपन अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराते हैं बेंजीन के साथ, तो अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 के फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में हमें AlCl3 का मोर देन 1 मोल रिक्वायर्ड है पर मोल ऑफ RCOCl, वाइल इस रिएक्शन में AlCl3 का ओनली कैटालिटिक अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार सोचें फिर आंसर दें। तो देखते हैं इसको। तो स्टेटमेंट 1 राइट है बिल्कुल, अपन को अल्काइलेशन में ओनली कैटालिटिक अमाउंट चाहिए, इधर मुझे मोर देन 1 मोल ऑफ AlCl3 चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो अपना प्रोडक्ट कीटोन बन रहा है, जो अपना फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में जो प्रोडक्ट कीटोन बन रहा है वो खुद AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे अपना प्रोडक्ट बना असाइलेशन का, अब ये AlCl3 के साथ खुद कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये जो AlCl3 है ये अब फर्दर यूज़ नहीं हो सकता है रिएक्शन में, इट इज़ इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो अपन को मोर देन 1 मोल ऑफ AlCl3 चाहिए होता है इन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन में ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के साथ बन ही नहीं सकता है, तो जो AlCl3 यूज़ करते हैं वो वापस से रीजनरेट होता है एंड हम उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ओनली कैटालिटिक अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, असाइलेशन में मोर देन 1 मोल रिक्वायर्ड होता है बिकॉज वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। पीटर साइक्स की बातें हैं ये, ठीक है, पीटर साइक्स ने लिखा हुआ है और ये शायद एक बार जेई एडवांस पूछ भी चुका है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोलता है इन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट एज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो रीअरेंजमेंट नहीं करता है। क्या ये बात सही है? फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर सोचें। तो देखते हैं फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो मेरा होता है असाइलियम आयन। ठीक है, जैसे RCOCl से AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl माइनस की फॉर्म में निकलता है और जो जनरेट होता है वो क्या होता है, असाइलियम आयन। अब असाइलियम आयन रीअरेंजमेंट नहीं करता है बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बिल्कुल सही है, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज, इट डू नॉट रीअरेंज। ठीक है, वाइल अल्काइलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने लिया प्रोपाइल हैलाइड, उसका मैंने रिएक्शन कराया AlCl3 के साथ, तो जो ये मेरा कैटायन होता है ये रीअरेंज होके मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होते हैं, असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा।